राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी सिर्फ हिंदी में, जहां पर होती है सिर्फ हिंदी की पढ़ाई। क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट मतलब सभी क्लासेस की। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी। चैप्टर रहने वाला है आपका एक, जिसका नाम है दो वेलों की कथा। फर्स्ट चैप्टर के अपन ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। अब बारी है उस चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज करने की। जो आपकी न्यू बुक आई है बच्चों गंगा, उसका रहने वाले हैं टॉप 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, और जो बोर्ड एग्जाम में 100% परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन। तो बिल्कुल ध्यान से बने रहना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और साथ ही में अपन इनको समझते चलेंगे। देखो बच्चों, जो आपकी न्यू बुक आई है गंगा क्लास 9 हिंदी एनसीईआरटी, उसके जो चैप्टर रहेगा आपका अध्याय 1 दो बैलों की कथा के टॉप महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पढ़ेंगे अपन बोर्ड एग्जाम 2027 में। चाहे आप अर्धवार्षिक दे रहे हो, वार्षिक दे रहे हो, या वार्षिक या फाइनल परीक्षा जो भी दे रहे हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है 50 एमसीक्यूज। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, लास्ट तक देखे रहना है, सभी इंपॉर्टेंट है। पहला, दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों, दो बैलों की कथा जो है उसके लेखक कौन है। तो वो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी। क्या हो जाएंगे बच्चों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन कहानी के मुख्य पात्र कौन थे, यानी कि जो अपनी कहानी थी दो बैलों की कथा, उसमें जो पात्र थे, मुख्य पात्र, वो कौन कौन से थे? हीरा और मोती। कौन थे बच्चों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हीरा और मोती। ठीक है, अब देखते हैं अपन तीसरा, हीरा और मोती किसके बैल थे, यानी कि जो हीरा और मोती थे वो किसके बैल थे बच्चों? तो वो बैल थे जूरी के। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको सारे एमसीक्यूज आसानी से और सटीक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल ध्यान से देखना है, जूरी क्या था, यानी कि जो जूरी था बच्चों को क्या था? तो आपको पता होगा, जूरी एक किसान था जिसने दो बैल खरीदे थे अपने खेत को जोतने के लिए। सिंपल सी बात है, जूरी क्या था बच्चों? जूरी एक किसान था, जूरी एक किसान था, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हीरा और मोती किस जाति के बैल थे, यानी कि जो हीरा और मोती थे वो किस जाति के बैल थे? तो वे थे पछाई। ठीक है बच्चों, क्या थे? सी इज द राइट आंसर, पछाई। दो बैलों नहीं, दोनों बैलों में कैसा संबंध था, यानी कि जो दोनों बैल थे बच्चों वो कैसा संबंध था? तो दोनों बैल क्या थे बच्चों? मित्र थे, आपस में बहुत ही गहरा संबंध था उसमें। कैसा? प्रेम और मित्रता था। फिर आता है आपका नेक्स्ट, जूरी बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो आपको ऑप्शन देना है, कठोर, क्रूर या प्रेम पूर्वक। यानी कि जो जूरी था उसका मालिक, वो उनसे प्रेम पूर्वक वो व्यवहार करता था। ठीक है, प्रेम पूर्वक। जूरी ने बैलों को किसके साथ भेजा था? तो गया के साथ भेजा था। किसके साथ भेजा था? गया का। गया कौन था बच्चों? जूरी का साला था, यानी कि जूरी ने अपने दोनों बैलों को गया के साथ भेज दिया था। देखो नेक्स्ट वही आ गया है, गया जूरी का कौन था? तो गया जूरी का क्या था बच्चों? साला था। बैल गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे, यानी कि जो बैल थे वो गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि मालिक से प्रेम करते थे, यानी कि दोनों बैल अपने मालिक से प्रेम करते थे, इसलिए वो गया के साथ जाना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट देखेंगे। देखो बच्चों, आपको बता देता हूं, जो आपका पहला चैप्टर है न्यू बुक गंगा, जिसका नाम है दो बैलों की कथा, इसके टॉप 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए। बिल्कुल एंड तक देखना है, क्योंकि सारे एमसीक्यूज यहीं से आने वाले हैं आपकी एग्जाम में। देखो, गया के घर बैलों के साथ कैसा व्यवहार हुआ? तो गया के घर बैलों के साथ कैसा व्यवहार हुआ? कठोर। और जबकि जो जूरी था उसका पहला मालिक, उसके साथ कैसा व्यवहार होता था? प्रेम पूर्वक। और जब उसने उसके साले को दे दिए तो वो कैसा व्यवहार करते थे बैलों के साथ? कठोर। ठीक है, बैलों को क्या खिलाया जाता था? सूखा भूसा, यानी कि बैलों को कैसा खाना खिलाया जाता था बच्चों? तो उत्तर हो जाएगा सूखा भूसा। बैलों को रोटी कौन देती थी, यानी कि बैलों को बच्चों रोटी कौन देती थी? जो छोटी बच्ची थी वो चुपके से बैलों को रोटी देती थी। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं छोटी बच्ची, जो छोटी लड़की बैलों के प्रति कैसी थी, यानी कि जो छोटी लड़की थी वो बैलों के प्रति कैसी थी बच्चों? तो वो थी दयालु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? दयालु। ठीक है, बैलों ने गया के घर से क्या किया, यानी कि बैलों ने गया के घर से क्या किया? तो वो भाग गए थे बच्चों। कब भागे थे? वो भी रात हो गई थी तब दोनों बैल भाग गए थे, यानी कि बी
दोनों भाग गए थे। ठीक है, भागते समय वे किस खेत में घुस गए थे, यानी कि रात को जब दोनों बैल भाग रहे थे तो वो किस खेत में घुस गए थे। तो ऑप्शन है आपके पास गेहूं, सरसों, मटर या चना। तो बच्चों वो घुस गए थे मटर के खेत में। किसमें के बच्चों? मटर के खेत में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट। खेत में उन्हें कौन मिला था? खेत में बच्चों उनको कौन मिला था? तो सांड मिला था उनको, यानी कि सी, सांड। सांड से किसने मुकाबला किया? तो सांड से बच्चों हीरा और मोती दोनों ने एक साथ मुकाबला किया था। तो सी इज द राइट आंसर, दोनों ने। ठीक है, फिर आता है सांड पर विजय कैसे मिली? तो मिलकर हमला करने पर दोनों को विजय मिली थी सांड पर। ठीक है, बैलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो बैलों की सबसे बड़ी विशेषता है बच्चों मित्रता, यानी कि दोनों हीरा और मोती आपस में बहुत गहरे मित्र थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे माना जाता है? यानी कि जानवरों में सबसे बुद्धिहीन, जिसमें बुद्धि बिल्कुल होती नहीं है, उसे किसे माना जाता है? तो गधे को बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। बैल किसका प्रतीक है? यानी कि बैल किसका प्रतीक है? तो वो हो जाएगी निष्ठा का। हीरा का स्वभाव कैसा था बच्चों? तो हीरा का स्वभाव था बच्चों शांत। ठीक है, हीरा का स्वभाव कैसा था? शांत। मोती का स्वभाव कैसा था? तो उसका था उग्र। कैसा था बच्चों? ऑप्शन ए, उग्र। ठीक है, साथ में बच्चों मैंने आपके उत्तर भी लगा दिए हैं, अगर आप बाई चांस कोई सा भूल जाते तो साथ में आपको दोबारा देख लेना, ऑप्शन के साथ नीचे उत्तर भी आपको करेक्ट उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ देखेंगे बैल आपस में कैसा संवाद करते थे, यानी जो बैल थे आपस में कैसे बातचीत या संवाद करते थे? तो वो करते थे आंखों और इशारों से। कैसे बच्चों? आंखों और इशारों से। ठीक है, गया बैलों को किस लिए लाया था? तो गया बैलों को खेत जोतने नहीं, खेत के काम के लिए लाया था, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बैलों ने किसका विरोध किया था? तो बी, ऑप्शन बी, अन्याय का विरोध किया था। ठीक है बच्चों, बैलों को सबसे अधिक प्रेम किससे मिला था? तो बच्चों बैलों को सबसे अधिक प्रेम किससे मिला था? तो जूरी से मिला था, जो कि उसका पुराना मालिक था। उसने किसको बेच दिया था? गया। गया कौन था? जो कि उसका साला था, उसको दे दिया था। तो सी इज द राइट आंसर। कहानी किस, जो कहानी है किस विधा की है? नाटक, कविता या कहानी या जीवनी? तो जो कहानी है वो कहानी की ही विधा है बच्चों, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कहानी में किस भाव का चित्रण है? यानी कि जो आपकी कहानी है दो भाव, दो बैलों की कथा, उसमें किसका चित्रण है बच्चों? तो उसमें चित्रण है मित्रता का। किस किस की मित्रता का? हीरा और मोती की मित्रता का चित्रण है। फिर उसके साथ नेक्स्ट देखेंगे, जूरी की पत्नी बैलों को किसके यहाँ भेजना चाहती थी? तो जो जूरी की पत्नी थी बच्चों, वो बैलों को गया के घर भेजना चाहती थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हीरा और मोती गया के घर से कब भागे? तो हीरा और मोती गया के घर से जब रात हो गई थी तब भागे थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या? सी। क्या? रात में। बैलों पर दया किसे आती थी? यानी कि बैलों पर किसे दया आती थी बच्चों? तो छोटी लड़की को बैलों पर दया आती थी। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जहां पर आपकी न्यू बुक गंगा के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और सब कुछ आपके लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, 100% परीक्षा में पूछे जाने वाला। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बोल दीजिए आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, छोटी लड़की बैलों को क्या खिलाती थी? तो बैलों को क्या खिलाती थी बच्चों? रोटी, यानी कि सी इज द राइट आंसर, रोटी। हीरा और मोती किस गुण के प्रतीक हैं? हीरा और मोती किस गुण के प्रतीक हैं? स्वाभिमान और निष्ठा का। कहानी में पशुओं के माध्यम से क्या दिखाया गया है? यानी कि जो कहानी है बच्चों दो बैलों की कथा, उसमें पशुओं के माध्यम से क्या दिखाया गया है? तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मानव गुण और भावनाएं दिखाई गई हैं, यानी कि बी, बी इसका सही हो जाएगा। मोती हीरा के प्रति कैसा व्यवहार रखता था? तो वो कैसा व्यवहार रखता था? सच्चे मित्र जैसा, यानी कि वो सच्चे मित्र जैसा व्यवहार रखता था। गया बैलों के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो वो करता था बच्चों कठोर, यानी कि जो गया था जूरी का साला, वो बैलों के प्रति कठोर व्यवहार रखता था। ठीक है बच्चों,
बैलों ने किस बात का विरोध किया? तो किस बात का किया था बच्चों? अन्याय और अत्याचार का विरोध किया था। सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट। जूरी बैलों से कैसा प्रेम करता था? जूरी बैलों से कैसा प्रेम करता था बच्चों? बी इज द राइट आंसर, बहुत अधिक। कैसे? बहुत अधिक। कहानी का अंत कैसा था बच्चों? कहानी का अंत था सुखद, यानी कि कहानी के अंत में सब कुछ सही हो गया था। गया के जहां से बैल भागकर वापस जूरी के पास पहुंच गए थे और उनको फिर से वापस प्यार मिल गया था। ठीक है बच्चों, अंत में बैल कहां पहुंचे? तो अंत में बैल अपने मालिक जूरी के पास पहुंच गए थे। हीरा और मोती की मित्रता कैसी थी? मित्रता कैसी थी? तो वो कैसी थी बच्चों? सी, आदर्श। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट देखें, मुंशी प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक माने जाते हैं? तो यथार्थवादी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, यथार्थवादी के लेखक माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। कहानी कहानी कौन सा संदेश देती है? यानी कि जो आपकी कहानी है बच्चों, वो कौन सा संदेश देती है? कि पशु प्रेम का, यानी कि पशु प्रेम और निष्ठा का संदेश देती है। हीरा और मोती कैसे बैल थे? तो वो बच्चों कैसे बैल थे? मेहनती बैल थे, वो बहुत मेहनत करते थे। मित्रता में हीरा और मोती क्या दिखाते थे? तो बच्चों क्या दिखाते थे? त्याग और सहयोग दिखाते थे मित्रता में। कहानी में किस मूल पर विशेष बल दिया गया है? तो वो किस मूल पर विशेष बल दिया गया है? तो वो दिया गया है स्वतंत्रता पर, यानी कि आजादी। बैलों का चरित्र किसका विरोध करता है? यानी कि बैलों का जो चरित्र है बच्चों, वो किसका विरोध करता था? तो वो अन्याय का विरोध करता था, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दो बैलों की कथा का मुख्य विषय क्या है बच्चों? तो वो है सी इज द राइट आंसर, मित्र, निष्ठा और स्वाभिमान। तो जैसे बच्चों आपके क्लास 9th हिंदी फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा के इंपॉर्टेंट टॉप 50 एमसीक्यूज, न्यू जो बुक आई है बच्चों आपकी एनसीईआरटी की गंगा, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपको वीडियो कितनी % अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर उसके पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।